हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तोरल सीक्रेट रेसिपीज़। आज हम मुंबई स्ट्रीट फूड तवा पुलाव बनाते हैं। ये तवा पुलाव बनाना बहुत ही इजी है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए तवा पुलाव बनाते हैं। तो यहाँ पर गैस पर मैंने 1.5 लीटर पानी गर्म करने के लिए रखा था और इसमें हम 1.5 कप बासमती चावल को धोकर डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल, आधा टीस्पून नमक और आधे नींबू का जूस डालेंगे। नींबू का जूस डालने से ये चावल सफ़ेद कलर का बनेगा और ये चावल एकदम खिला खिला बनेगा। तो इन चीज़ों को डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और चावल को पकने के लिए हाई फ्लेम पे रखेंगे। करीब 5 मिनट के बाद हम चावल को चेक करके देखते हैं। तो मैं चावल को उंगलियों के बीच में दबाकर तोड़ के देखूंगी तो ये चावल अच्छी तरह से टूट जाता है। तो चावल अच्छी तरह से पक गया है और अब हम इस चावल को पानी में से निकाल लेंगे और गैस को हम बंद कर लेंगे। तो यहाँ पर ये करीब 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि चावल ठंडा भी हो गया है और ये चावल एकदम खिला खिला चावल हुआ है और इसका जो हर एक दाना है वो भी अलग अलग है। तो यहाँ पर मैंने एक थिक बॉटम वाली कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 3 टेबलस्पून तेल और 2 टेबलस्पून बटर डाला है। गैस हम हाई फ्लेम पे रखेंगे। फिर इसमें 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और 2 महीन टुकड़ों में कटे हुए प्याज डालेंगे और इसे हम करीब 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो जब तक ये प्याज फ्राई होता है तब तक हम ये लहसुन और मिर्ची की पेस्ट बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 6 कलियाँ लहसुन, 1 इंच अदरक, 1 टेबलस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 3 से 4 टेबलस्पून पानी लिया है और इसे ग्राइंड करके इसकी पेस्ट बना ली है। तो आप देख सकते हैं ये गार्लिक और चिली की बहुत ही बढ़िया पेस्ट तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर प्याज भी फ्राई हो गए हैं। तो इसमें हम ये जो पेस्ट बना के रखी थी उसे ऐड कर लेंगे और हम इसे भी बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक इसमें से तेल रिलीज़ ना हो जाए। तो करीब 2 से 3 मिनट तक हमने इसे मीडियम आंच पे कंटिन्यूअसली चलाते हुए फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 150 ग्राम्स यानी कि 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और टमाटर को हमें जब तक टमाटर सॉफ्ट हो जाए तब तक फ्राई कर लेना है। इसके बाद हम इसमें 1 मीडियम साइज़ का कैप्सिकम डालेंगे जिसको हमने क्यूब्स में काट लिया है और इसे भी हम थोड़ा सा चला लेंगे और इसे पका लेंगे। तो अब हम इसमें कॉलीफ्लावर डालते हैं। थोड़ा सा ही कॉलीफ्लावर डाला है, ये ऑप्शनल है। कॉलीफ्लावर को हम 1 मिनट तक पका लेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा कप फ्रोज़न ग्रीन पीस, 1 तीखी वाली हरी मिर्च जिसको मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। थोड़ा सा हमने बचा के रखा है, बाद में हम इसे यूज़ करेंगे। और हम डालेंगे आधा टीस्पून नमक। आप याद रखें हमने चावल में भी पहले नमक डाल के रखा था, इसलिए नमक डालने के समय आप सावधानी बरतें। और इन सभी चीज़ों को हम मिला लेंगे। फिर हमने इसमें 2 टेबलस्पून पानी डाला है और अब हम इन सब्जियों को कुक करने के लिए मीडियम आंच पर कवर करके रखेंगे। करीब 5 मिनट तक हमें इसे पकाना है और 5 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। इन सब्जियों में से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। अब हम इसमें डालेंगे 2 उबले हुए आलू जिसको मैंने इस तरह से बड़े टुकड़ों में काट लिया है। आलू को भी हम इन सभी सब्जियों के साथ मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा इसे मैश करते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे थोड़ा थोड़ा मैश कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे 10 से 12 काजू जिसको मैंने बीच में से काट लिया है और अब हम इसमें 1 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला डालेंगे, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, आधा टीस्पून गरम मसाला डालेंगे और आधा टीस्पून नमक डालेंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ऐसा करने से आलू में सब मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे और अब हम इसे कवर करके फिर से लो फ्लेम पे 2 मिनट तक कुक करने के लिए रखेंगे और 2 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे और इसमें हमने और 2 टेबलस्पून पानी डाला है।
अब हम इसे ठीक से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया सी भाजी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें चावल डालेंगे। ये चावल बहुत ही अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। अब हम इसमें धनिया पत्ता और आधे नींबू का जूस डाल देंगे। तो ये सभी चीज़ों को अब हमें चावल में बहुत ही संभाल के धीरे धीरे मिक्स कर लेना है, जिससे ये चावल के दाने टूटने न पाए। तो आप देख सकते हैं मैं इसे किस तरह से मिक्स कर रही हूँ। आप बिल्कुल इसी तरह से ये चावल को मिक्स कर लें, जिससे ये बासमती चावल के दाने टूटने न पाए। तो यहाँ पर मुंबई का फेमस स्ट्रीट फूड तवा पुलाव तैयार हो चुका है। ये बहुत ही अट्रैक्टिव और डिलीशियस लग रहा है। अब हम इसे प्लेटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है और आपके फैमिली मेम्बर्स को ये बहुत ही पसंद आएगी। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू एंड बाय।